आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में हंगामा मच गया। कांग्रेस विधायकों ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के घर पर पुलिस द्वारा रेकी किए जाने के आरोप लगाए हैं और जमकर नारेबाजी की। विपक्षी विधायकों का ये विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ था, जिस वजह से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को कार्रवाई स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुआ हंगामा, 16 कांग्रेस विधायक किए गए निलंबित। पीसीसी चीफ दीपक बैज की रेकी का आरोप, ईडी से डराना बंद करो के लगाए गए नारे। आज सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के घर पर रेकी की और प्रशासन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि बीती रात पुलिस ने दीपक बैज के घर पर रेकी की और इसके जरिए विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने ईडी से डरना बंद करो, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी और भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। विधायकों ने ये पूछा कि एडिशनल वर्मा कौन है और सरकार पर दबाव डालते हुए कहा कि वे अपनी सरकार और प्रशासन का समर्थन करने के बावजूद इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ईडी जाती है, ईडी के दम पे ये डराने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद अध्यक्ष रमन सिंह ने कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया था। 10 मिनट के बाद जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी और हंगामा फिर से जारी रहा। रमन सिंह ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही कि प्रश्नकाल को बाधित किया जाए। इसके बाद अध्यक्ष ने विधायक लता उसेंडी से प्रश्न पूछने का निर्देश दिया। प्रश्नकाल पक्ष विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है और आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा नहीं है कि हम प्रश्नकाल को बाधित करें। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद शून्यकाल में पूरा समय रहेगा, आपको पूरा पर्याप्त समय दूंगा, आप सारे विषय उठा सकते हैं। लता उसेंडी जी प्रश्न करें। लेकिन कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी जारी रही। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत और अन्य कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 16 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया और उन्हें सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्रवाई से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, दिलीप लहरिया, श्री राम कुमार यादव जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्रीमती संगीता सिन्हा, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा नीलंबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुव, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, गोंडवाना पार्टी के माननीय सदस्यों से आग्रह है, कृपया निलंबित सदस्य सदन के बाहर काम करो।
हालांकि कुछ देर बाद डॉक्टर अमन सिंह ने इन निलंबित विधायकों का निलंबन वापस ले लिया और उन्हें वापस सदन में आने की अनुमति दे दी। चूंकि प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली 250 के उपनियम 1 के तहत माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्मी में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्रवाई से स्वयं निलंबित हो गए थे, उनका निलंबन मैं समाप्त करता हूं। यह हंगामा छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज होगा। विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए और सदन में नारेबाजी की, उससे ये तो साफ होता है कि राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है और विपक्षी नेताओं को डराने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे विरोध का तरीका बताते हुए कहा है कि इस प्रकार के हंगामे से किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। अब आने वाले दिनों में इस मामले पर और क्या घटनाक्रम सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस की ओर से इसकी कड़ी निंदा की जा रही है, तो वहीं भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं का ये आरोप सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार।